हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि सही तरीके से रीडिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसे पढ़ें, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में सीखेंगे कि कहाँ पर कॉमा आएगा तो रुकेंगे और किस शब्द पर कितना एम्फेसिस देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट प्रोनाउंसिएशन, किस शब्द को किस प्रकार से बोलना है, और लास्ट में जितने भी पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। I spent my college years working as a valet at a nice hotel in Los Angeles. One frequent guest was a technology executive. He was a genius, having designed and patented a key component in Wi Fi routers in his 20s. He had started and sold several companies. He was wildly successful. He also had a relationship with money I had described as a mix of insecurity and childish stupidity. He carried a stack of $100 bills, several inches thick. He showed it to everyone who wanted to see it and many who didn't. He bragged openly and loudly about his wealth, often while drunk and always apropos of nothing. One day, he handed one of my colleagues several $1,000s of cash and said, "Go to the jewelry store down the street and get me a few $1,000 gold coins." An hour later, gold coins in hand, the tech executive and his buddies gathered round a dock overlooking the Pacific Ocean. Then they proceeded to throw the coins into the sea, skipping them like rocks, cackling as they argued whose went furthest, just for fun. Days later, he shattered a lamp in the hotel's restaurant. A manager told him it was a $500 lamp and he had have to replace it. "You want $500?" the executive asked incredulously, while pulling a brick of cash from his pocket and handing it to the manager. "Here's $5,000. Now get out of my face and don't ever insult me like that again." You may wonder how long this behavior could last, and the answer was not long. I learned years later that he went broke. The premise of this book is that doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people. A genius who loses control of their emotions can be a financial disaster. The opposite is also true. Ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have handful of behavioral skills that have nothing to do with formal measures of intelligence. चलिए, अब ये हो गया हमारा रीडिंग ऑफ पैसेज कि इसको हमें पढ़ना किस तरीके से है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू से देख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो कह रहा है दैट इज, आई स्पेंट माई कॉलेज ईयर्स वर्किंग एज अ valet at a nice hotel in Los Angeles। ठीक है, कह रहा है आई मतलब ऑथर अपने आप को रेफर कर रहे हैं मैं। ठीक है, स्पेंट का मतलब कि मैंने वो जो साल है, ठीक है, वो कैसे गुजारा उसके बारे में वो बता रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से गुजारा, वो वहाँ कैसे काम कर रहे थे, एक वैले के तौर पे काम कर रहे थे। वैले वो इंसान होता है जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो हमारे होटल्स वगैरह में जो हमारे पर्सनल काम को करते हैं उसे हम वैले कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉस एंजलिस जो है ये जगह का नाम है ना। वन फ्रीक्वेंट गेस्ट वॉज अ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव। तो एक, वन का मतलब होता है एक, फ्रीक्वेंट का कहने का मतलब है जो हमेशा दिखे। ठीक है, हमेशा आने वाला। तो ऐसा कौन सा गेस्ट था, गेस्ट मतलब मेहमान। ठीक है, तो एक मेहमान था जो हमेशा आते रहता था, वो था एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
ये उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो काम क्या करता था, ठीक है। सो ही वॉज अ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव। तो वो इंसान अब कैसा था, वो इंसान कैसा था, ही वॉज अ जीनियस, वो एक जीनियस था, बहुत ही बुद्धिमान था, मतलब कहने का मतलब है उत्तीर्ण था अपने काम में, ठीक है। उसने क्या किया था, हैविंग डिजाइन्ड एंड पेटेंटेड अ की कंपोनेंट इन वाईफाई रूटर्स इन हिज 20s। कहने का मतलब है जब वो 20 मतलब जो उसके जो 20s का दौर था, मतलब 20 से लेकर 29 ईयर्स तक के बीच में ही उसने क्या किया था कि उसने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया था और उसको उसने पेटेंट भी करा लिया था। कहने का मतलब है उसने उसको अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवा लिया था, ठीक है। उसको पेटेंट कहते हैं। जब भी आप कोई नई डिस्कवरी करते हैं या इन्वेंशन करते हैं तो उस चीज़ को अपने नाम पे जब आप उस चीज़ को रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसको हम लोग पेटेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो वाईफाई रूटर होते हैं, जो आज हमारे घर में वाईफाई लगे हुए हैं, उसके किसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को उसने डिस्कवरी किया था, ठीक है, और उसी को उसने पेटेंट करवाया था। उसके अलावा क्या किया था, ही हैड स्टार्टेड एंड सोल्ड सेवरल कंपनीज। उसने शुरू किया था और बेच भी दिए थे बहुत सारे कंपनीज को, ठीक है। ही वॉज वाइल्डली सक्सेसफुल, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था, ठीक है। वाइल्डली, यहाँ पे वाइल्डली कहने का मतलब है कि अति उत्तीर्ण, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सफल, मतलब सफल हो चुका था, ठीक है। He also had a relationship with money I had described as a mix of insecurity and childish stupidity. कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि वो जो इंसान था, ठीक है, उसका रिश्ता जो पैसों के साथ था, ठीक है, उसको ऑथर ये बता रहे हैं कि वो उन पैसों को लेके थोड़ा इनसिक्योर था, ठीक है। और वो उसे पता नहीं था। यहाँ पे चाइल्डिश स्टुपिडिटी कहने का मतलब ये है कि बच्चों के जैसा उसके अंदर उतना मेच्योरिटी नहीं था, ठीक है। उन पैसों को लेकर उसको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, राइट, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। नाउ ही कैरीड अ स्टैक ऑफ $100 bills several inches thick। देखिए सेंटेंस का फ्रेमिंग किस तरीके से हुआ है, ठीक है। ऑथर कह रहे ही कैरीड, मतलब उसके पास पूरा एक गुच्छा था, ठीक है, स्टैक ऑफ $100 बिल्स, ठीक है, मतलब बहुत ही मोटा गुच्छा आप कह सकते हैं, ठीक है, पैसों का, जो वो अपने साथ वो कैरी करता था। He showed it to everyone who wanted to see it and many who didn't। कहने का मतलब है कि वो उसको everyone मतलब सभी को दिखाता था, who wanted to see it, जिन्हें देखना था, और उनको भी जिन्हें नहीं देखना था, ठीक है। He bragged openly and loudly about his wealth, often while drunk and always apropos of nothing। ब्रैग्ड यहाँ पे कहने का मतलब है कि अपनी बड़ाई वो स्वयं करता था, ठीक है। तो वो खुद की बड़ाई करता था ओपनली, मतलब खुले आम और बहुत जोर जोर से, किसके बारे में, अपने दौलत के बारे में। तो वो बड़ाई करता था खुले आम और बहुत जोर जोर से अपने दौलत के बारे में, ठीक है। ऑफन वाइल ड्रंक एंड ऑलवेज एप्रोपोस ऑफ नथिंग, मतलब कभी वो पी कर इस तरीके की हरकतें करता था और बेतुकी बातें करता था, ठीक है। एप्रोपोस ऑफ नथिंग कहने का मतलब है कि जो वो बातें कर रहे हैं उसका उस बात से कोई रिलेशन नहीं है, है ना, बेतुकी बातें, बेमतलब की बातें, दैट इज एप्रोपोस ऑफ नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। One day he handed one of my colleagues several $1,000s of cash and said, "Go to the jewelry store down the street and get me a few $1,000 gold coins." ठीक है। कहने का मतलब है कि एक दिन उसने, जो ये ऑथर है, ठीक है, उनको उनके किसी कलीग को, कलीग कहने का मतलब है कि जो साथ में काम करता है, ठीक है, उसको कलीग कहते हैं, ओके। जो साथ में काम कर रहा हो आपके, उसको कलीग कहते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो ऑथर हैं उनके किसी कलीग को उन्होंने सेवरल $1,000, मतलब कुछ पैसे दिए, ठीक है। पैसे यहाँ पे हम डॉलर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली ये इंडिया का करेंसी नहीं है, ठीक है। डॉलर आपका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है, ठीक है, यूएसए की करेंसी है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रहा है।
राइट, ठीक है। तो उन्होंने तो उसने क्या किया कि ऑथर के जो कलीग हैं उनको कुछ $1000 दे दिए और कहा कि गो टू द ज्वेलरी स्टोर, कहने का मतलब है जेवर की दुकान में जाओ डाउन द स्ट्रीट एंड गेट मी अ फ्यू थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स। मतलब जो स्ट्रीट के आप कह सकते हैं कि अंत में जो दुकान है, ठीक है, जो ज्वेलरी स्टोर है, वहां पे जाओ और वहां पे मुझे कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी उस गोल्ड कॉइन्स की, दैट इज $1000, ठीक है। तो डॉलर के हिसाब से आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कि ये काफी ज्यादा पैसे हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। फिर क्या हुआ, एन आवर लेटर, मतलब 1 घंटे बाद, गोल्ड कॉइन्स इन हैंड, हाथों में गोल्ड कॉइन्स लिए हुए, मतलब सोने के सिक्के लिए हुए, द टेक एग्जीक्यूटिव and his buddies gathered around a dock overlooking the Pacific Ocean. ये टेक एग्जीक्यूटिव वही है जिसके बारे में अभी ऑथर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति है, ठीक है। वो और हिज बडीज, बडीज कहने का मतलब है जो अभी जिसको उन्होंने कहा था, मतलब जो ऑथर के कलीग हैं वो उसके बडी हैं, मतलब दोस्त हैं, ठीक है। तो वो लोग कहाँ गए, वो लोग जो पैसिफिक ओशन के सामने, ठीक है, पैसिफिक ओशन को देखते हुए जो डॉक है, ठीक है, गैदर्ड का मतलब है कि वो लोग वहां पे इकट्ठे हुए, ओके, ठीक है। तो देखिए डॉक यहाँ पे क्या है, डॉक ओवरलुकिंग द पैसिफिक ओशन कहने का मतलब है कि डॉक वो ऐसी जगह है, ठीक है, जो कि जो आपका शोर होता है, जो कि किनारा होता है, ठीक है, उससे वो अटैच्ड होता है, राइट। वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे लोडिंग अनलोडिंग का यूजुअली काम होता है ऑफ द शिप्स, ओके, ठीक है। तो वहां पे ये लोग इकट्ठे हुए। फिर क्या हुआ, दे देन प्रोसीडेड टू थ्रो द कॉइन्स इनटू द सी। प्रोसीडेड का मतलब वो लोग आगे बढ़े, क्या करने के लिए आगे बढ़े, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो भी कॉइन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी सोने के सिक्के हैं, उसको उन्होंने सी में, यानी कि पैसिफिक ओशियन की बात करें यहाँ पे, वहां पे फेंकना शुरू किया। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। स्किपिंग देम लाइक रॉक्स, कैकलिंग एज दे आर्ग्यूड हुज वेंट फर्दर्स्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्किपिंग देम लाइक रॉक्स, मतलब पत्थर की तरह वो लोग उछाल रहे थे, ठीक है। कैकलिंग जो होता है एक तरीके का नॉइज होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नॉइजी टॉक जो होता है उसको हम लोग कैकलिंग कहते हैं। और मतलब आवाज जो निकल रही थी ना, इस वजह से यहाँ पे कैकलिंग का वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कैकलिंग का ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि कोई जानवर आवाज निकाल रहा है तो उसको हम कैकल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैकलिंग का मीनिंग होगा एक्सेसिवली नॉइजी टॉक, ठीक है, मतलब जो वो बातें कर रहे थे उस तरीके से। एज दे आर्ग्यूड का मतलब वो जो बहस कर रहे थे, क्या हो रहा था, आवाजें निकाल जोर जोर से वो बहस कर रहे थे किस बारे में, कि किसका सिक्का सबसे दूर गिरा, ठीक है। फर्देस्ट का मतलब सबसे दूर जाने की, किसका सिक्का सबसे ज्यादा दूर गिरा, क्यों, जस्ट फॉर फन, बस मजे के लिए, ठीक है। डेज लेटर ही शैटर्ड अ लैम्प इन द होटल्स रेस्टोरेंट। कुछ दिनों के बाद, डेज लेटर, ठीक है, ही का मतलब यहाँ पे फिर वही जो ये टेक एग्जीक्यूटिव है उसको यहाँ पे ही संबोधित किया जा रहा है। उसने क्या किया, शैटर्ड का कहने का मतलब है कि उसने तोड़ दिया, ठीक है। कांच के जो टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े जो बिखर जाते हैं, उसी को हम लोग शैटर्ड कहते हैं, ओके। क्या तोड़ा उसने, एक लैम्प तोड़ा, कहाँ पे, एक होटल के रेस्टोरेंट में, ओके। A manager told him it was a $500 lamp and he had have to replace it. कहने का यह तात्पर्य है कि जो होटल के जो मैनेजर है, टोल्ड हिम मतलब उन्होंने उसको कहा कि वो $500 का लैम्प है और वो उसे बदलवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने तोड़ दिया था, राइट। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह पे कुछ दूसरा लाना। तब उसने जवाब क्या दिया, देखिए जब भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है, ये वाला जो होता है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है, इसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। इसका कहने का मतलब है कि वो जो शब्द बोलिए या फिर कहिए वो जो वाक्य, ठीक है, वो जो वाक्य कह रहा है जो व्यक्ति, ठीक है, जो एज इट इज जो लिखते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है।
और उसने क्या कहा फिर, यू वॉन्ट $500, तुम्हें $500 चाहिए। द एग्जीक्यूटिव आस्क्ड इनक्रेडसली, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वही टेक एग्जीक्यूटिव, वही अमीर व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसको ऑथर जो है वो हमेशा टेक एग्जीक्यूटिव के मतलब वो क्या काम कर किया है उसी से संबोधित किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे उसका नाम नहीं लिया है, ओके। यहाँ पे इनक्रेडसली का मतलब होता है मतलब डिसबिलीविंगली, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे कह रहा है, यू वांट $500, तुम्हें $500 चाहिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था, सिर्फ 500, मतलब वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा था। while pulling a brick of cash from his pocket and handing it to the manager, ठीक है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव था वो मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा था, वो कहता तुम्हें सिर्फ $500 चाहिए। और पुलिंग अ ब्रिक ऑफ कैश का मतलब कि उसने अपनी जेब से, मतलब पॉकेट मतलब जेब यहाँ पे, ठीक है। ब्रिक ऑफ कैश मतलब उसने एक गड्डी निकाली, ठीक है, और उसने मैनेजर को दे दिया और कहा कि ये $5,000 है। हेयर्स $5,000, मतलब 500 नहीं बल्कि $5,000 है, ठीक है। नाउ गेट आउट ऑफ माई फेस। गेट आउट ऑफ माई फेस कहने का मतलब है यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है, मेरे सामने से दूर हो जाओ। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। मेरे सामने से दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये है इसका एक ये फ्रेज हो जाता है, नाउ गेट आउट ऑफ माई फेस, ठीक है, चले जाओ यहाँ से। इसका तात्पर्य ये है, एंड डोंट एवर इंसल्ट मी लाइक दैट अगेन, ठीक है। और कह रहा है कि और मुझे इस तरीके से फिर कभी बेइज्जत मत करना। मतलब उसको $500 मांगना उस मैनेजर का, उसे अपनी बेइज्जती लगी कि सिर्फ 500, है ना। इस वजह से उसने पॉकेट से $5,000 निकाले और उसे दे दिया, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। You may wonder how long this behavior could last, and the answer was not long. यहाँ पे हमसे ऑथर जो है, ठीक है, लेखक जो है, ऑथर का मतलब लेखक है, वो हमसे ये कह रहे हैं कि हम ये सोचते होंगे, यू मे वंडर, ठीक है, सोचते होंगे, ओके, कि कितना दूर तक, क्योंकि ये कि कितना लंबा ये जो उनका बिहेवियर है। बिहेवियर कहने का मतलब होता है कि किसी एक इंसान का रवैया कैसा है, ठीक है। तो ये रवैया उसका कितने दिन तक रहा होगा। कुड लास्ट का मतलब कितने दिन तक रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो जवाब है नॉट लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा नहीं रहा, मतलब उसका ये रवैया बहुत लंबा नहीं चला, ठीक है। तो ऑथर क्या कहते हैं, आई लर्नड ईयर्स लेटर दैट ही वेंट ब्रोक। वेंट ब्रोक कहने का मतलब है कि वो दिवालिया घोषित हो गया, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल गरीब हो गया, ठीक है। जो उसके पास था उससे अब उसके पास वो चीज़ नहीं रह गई। तो उस फ्रेज में कहते हैं वेंट ब्रोक, फाइन, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रोक टूटना नहीं है, यहाँ पे इसको एज अ फ्रेज यूज किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंग्लिश है इसीलिए, ओके। आई लर्नड ईयर्स लेटर कहने का मतलब है, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई लर्नड का मतलब यहाँ पे याद करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि मुझे बहुत सालों बाद पता चला, ठीक है। बहुत साल तो नहीं बोलेंगे, बस ये कहेंगे कि कुछ सालों बाद, या मतलब सालों बाद पता चला। लेखक ने ये नहीं मेंशन किया ये कितने साल, ठीक है, कि वो क्या हुआ था, वो उसका दिवालिया निकल गया था कह सकते हैं, या फिर कि वो अब उतना अमीर नहीं रह गया, ओके। मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में, और फिर से हम आगे के डिस्कशंस करेंगे और रीडिंग करेंगे और इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश भी करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें मेरे इस चैनल से और हम साथ में मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और सिखाएंगे।